नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कल देर रात एक बड़ी वारदात, बिहार के सबसे बड़े खतरनाक शार्प शूटर की हत्या कर दी गई। गोविंद शर्मा नाम तो आपने सुना ही होगा, और इसे मार दिया गया, इसकी हत्या कर दी गई और गैंग वॉर की आशंका है, क्योंकि आपको पता ही है कि गोविंद का आपराधिक इतिहास कितना लंबा चौड़ा है और कई हत्याओं में वो शामिल रहा है। चाहे AK-47 की बात हो, चाहे अन्य हत्याकांडों की बात हो, इन तमाम घटनाओं में गोविंद शामिल रहा है। और कल देर रात उसकी ही हत्या हो गई, जिससे अंडरवर्ल्ड में हड़कंप मच गया है। हमारे साथ बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, कल बड़ी वारदात हुई मुजफ्फरपुर में। जिस तरीके से गोविंद की हत्या हुई, एक बड़ी वारदात होती है, क्योंकि गोविंद जो अपने साथ हमेशा 6-10 लड़के उसके साथ हमेशा रहते थे, लेकिन कल अकेला था और उसे गोलियों से भून दिया गया। देखिए अभिषेक, बुरे का अंत बुरा होता है, गोली का अंत गोली होता है, गोली का जवाब गोली होता है, और गोली चलाने का, गोली मारने का अधिकार सिर्फ पुलिस और सेना को प्राप्त है, या फिर आत्मरक्षा आप गोलियां चला सकते हैं। तो गोविंद कितना बड़ा कुख्यात था, कितना बड़ा हिस्ट्री सीटर था। और आज सोचिए, पूर्व मेयर समीर कुमार, जिनकी हत्या AK-47 से इसी गोविंद ने कर दी थी, उनके घर में आज थोड़ी ठंडक पहुंची होगी, मारने वाला भी मारा गया। आशुतोष शाही, जिनकी हत्या कैसे की गई, उनके घर में भी थोड़ी ठंडक पहुंची होगी, गोविंद मारा गया। तो देखिए, गोविंद, आपने कहा उसके साथ कई लड़के रहते थे। यह बिहार का सबसे बड़ा शार्प शूटर, आपने बिल्कुल सही कहा, और बहुत ही खतरनाक किस्म से अपराध को अंजाम देने वाला। रोड पर AK-47 चला था। हाँ, आपने कहा गैंगवार। देखिए, हम इसमें सिर्फ गैंगवार नहीं देख रहे हैं। हमें बिहार पुलिस के एक बहुत ही बड़े प्राधिकारी ने, कोई 1 हफ्ते पहले, दिल्ली जाने से पहले हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि बिहार के एक बड़े अपराधी का अंत होने वाला है। देख ही रहे हैं, सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर हो रहे हैं। तो हमने कोई शक सुबह गोविंद पर नहीं किया था। इस गोविंद से हमारी 2 बार मुलाकात भी है, यह भी आपको बताएं। मैं तो क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूं। समीर कुमार की हत्या के बाद यह जेल गया। देखिए, इसका जुगाड़ सिस्टम शंभू मंटू गिरोह का यह गोविंद शर्मा, और शंभू मंटू गिरोह में जब विभाजन हुआ तो मंटू के साथ यह हो गया। मंटू शर्मा भी इधर पिछले 5-6 महीने से बहुत रोज के संपर्क में नहीं था, जो जानकारी अंडरवर्ल्ड से मुझसे है। मंटू शर्मा ने इधर के दिनों में शादी की है अपनी बेटी की, उसमें उसकी व्यस्तता अधिक थी। और गोविंद इतना ताकतवर हो गया था, गोविंद का नाम ही इतना बड़ा खौफ बन गया था कि अब मंटू की जरूरत ही नहीं रह गई थी। मुजफ्फरपुर में किसी प्रॉपर्टी की डीलिंग हो सकती थी क्या? भारत जलपान वाले, आप तो मुजफ्फरपुर से आते हैं, भारत जलपान का क्या इतिहास रहा? छोड़कर जाना पड़ा। तो इस गोविंद की, देखिए, और गोविंद की ही क्यों कहे, मंटू और गोविंद दोनों की जो पहुंच और पकड़, कानून की कमजोर कड़ियों का कैसे फायदा उठाना है, यह गिरफ्तार होता था और आसानी से जेल से छूटकर आ भी जाता था, ठीक है। जबकि हर वारदात में इसे घटना स्थल पर दिखाया गया, मंटू शर्मा भले शामिल न रहा हो। तो कानून की कमजोर कड़ियों को, और लोग कहते हैं कि इसका जुगाड़ सिस्टम भी था। तो हमने आपको बताया कि इससे 2 बार मेरी मुलाकात हुई, कि एक बार तो यह लाइफ सिटीज के दफ्तर तक चलाया था। एक महानुभाव आए, मैं नहीं जानता था गोविंद शर्मा को, और उस दिन नहीं जानना था। तो एक महानुभाव मुझसे मिलने आए, उनके साथ 4-5 लोग और होंगे। महानुभाव ने मुझसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद जब वह जाने लगे तो उन्हें मैं गेट तक छोड़ने आया, तो उनके साथ 4-5 लोग और थे। तो मुझे उनके परिचय को जानने की जरूरत नहीं थी, सभी चले गए। फिर उन्होंने रात में मुझे फोन किया कि अरे, उसमें एक गोविंद भी था, आपने पहचाना क्या? हमने कहा अच्छा। हमने पूछा कौन गोविंद? तो उन्होंने बताया वह गोविंद, समीर कुमार वाला। और देखिए, आशुतोष शाही की हत्या के बाद आपको याद होगा, यह रामेश्वरम में पकड़ा गया था। 48 घंटे के भीतर ही भगवान को
थैंक यू बोलने गया था। हाँ। ठीक है ना। डीजीपी यह और RS मंटू भट्टी थे। शर्मा RS भट्टी थे, कैसे गोरखपुर से करी मिली, फिर कैसे कैब वाले से जानकारी मिली और रामेश्वरम से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो आशुतोष शाही की हत्या के बाद ये गिरफ्तार हुआ, फिर जल्दी से छूट गया। मैं पारस हॉस्पिटल में किसी से मिलने गया था और जब मिलकर मैं निकल रहा था तो यह व्यक्ति मैं पहचानता नहीं था। इतना लंबा चौड़ा कद-काठी, और हमने अंडरवर्ल्ड में बहुत सारे अपराधियों को देखा है। अशोक सम्राट, जिसने पहली बार मुजफ्फरपुर में AK-47 से गोलियों की बरसात की थी, वह भी इतना ही सुंदर था। कद काठी में गोविंद से थोड़ा कमजोर था, ठीक है ना, लेकिन स्मार्ट था। तो पारस हॉस्पिटल से जब मैं निकल रहा था तो यह तेज कदमों से आया और इसने प्रणाम किया, अपना नाम गोविंद बताया। जैसे ही इसने अपना नाम गोविंद बताया, इसकी देखी हुई तस्वीरें मेरी जहन में आ गई। तो देखिए, मैं कोई पुलिस का मुखबिर तो हूँ नहीं। तो हमने कहा, तुम कहाँ मिल गए? अब तुम मेरी नज़रों से मेरे सामने ओझल हो जाओ भाई, यहाँ से निकल जाओ, इसके बाद ही हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, नहीं तो मालूम होगा कोई कुछ हो गया, शक सुबह मेरी ओर जाएगा। तो देखिए, अब आते हैं कल की वारदात पर। वहाँ आइकॉन टावर और आइकॉन टावर जी अमर सिनेमा रोड, अमर सिनेमा रोड पे मुजफ्फरपुर के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी है। हमारी जो जानकारी है कि इसके साले ने कोई 4 महीने पहले दूसरी मंजिल पर ही फ्लैट किराए पर लिया था और यह उसने बताया था कि उसकी बहन और बच्चे, शायद एक बेटा और एक बेटी है गोविंद को, वहां रहा करेंगे। और देखिए, हमारी जानकारी अब यह भी आ रही है कि उसी आइकॉन टावर में चौथी मंजिल पर 1.5 महीने पहले कोई और किराए पर आया, और जो किराए पर आया, जिस फ्लैट को किराए पर लिया गया, वहां जो लोग रह रहे थे, उसने ही रेकी की। मतलब जो हत्यारे हैं उसे इस गोविंद शर्मा का सुराग मिल गया था। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। बाबुल चौधरी की कहानी पर हम आएंगे कि बाबुल चौधरी खुलेआम कह रहा है कि हमने मारा है, और बाबुल चौधरी यह भी कह रहा है कि पुलिस प्रशासन से मेरी कोई शिकायत नहीं है। तो देखिए, जिस तरीके की वारदात हुई है, हम एक बड़े अपराधी का अंत हुआ है। कोई आशुतोष शाही और समीर कुमार की हत्या नहीं हुई है जिस पर बखेरा होना है, बाबेला होना है। पुलिस भी राहत की सांस ले रही होगी। हमने कई बार ऐसा देखा है। हमने एक बिहारी हफ्ते के कार्यक्रम में भी कहा था कि गंगा लाभ कराया जाना शुरू हो गया है अपराधियों का। तो पुलिस कभी कभी यह भी करती है कि जो कोई बहुत बड़ा हो गया है, किंगपिन हो गया है, राजा समझता है, उसे खत्म करने के लिए उसके मंत्री का सहारा ले लिया करती है। ठीक है, तो बाबुल चौधरी कैसे सहारा बना, नहीं बना, पुलिस की भूमिका क्या है, नहीं है, मुझे नहीं पता। ठीक है, बाद में उसका भी हिसाब किताब हो जाता है। ठीक है ना। हमने ये डॉक्टर अजय कुमार, RS भट्टी, मानविंदर सिंह भाटिया, कुंदन कृष्णन सबके जमाने में देखा है। ठीक है ना। तो देखिए, अब जो जानकारी हमारी है, हमने आपको बताया कि उसके साले ने फ्लैट लिया था और इसको लगता था, ये वहां रहता नहीं था, इसको लगता था कि किसी को जानकारी नहीं है, इसलिए वहां यह अकेले जाता था। और कल के बारे में खबर यह है कि देखिए, चौथी मंजिल पर तो कुछ लोग रह रहे थे। चौथी मंजिल पर जिन लोगों ने मकान मालिक से किराए पर फ्लैट लिया, जहां हत्यारे या उनके सहयोगी टिके हुए थे, तो मकान मालिक ने एक नियम बना रखा था कि किराया देने वाले का आधार कार्ड लेते थे और फ्लैट के बाहर गेट के सामने जो किराएदार आया है उनकी तस्वीर खींचा करते थे। तो अब जानकारी मिल रही है कि आधार कार्ड तो फर्जी निकला है। अब चौथे मंजिल वाले फ्लैट में कोई नहीं है और जो व्यक्ति की तस्वीर है वह पहचाना नहीं जा रहा है, वह तस्वीर पुलिस को दे दी गई है। अब आइए आपके मूल सवाल पर कि कल वहां अकेला क्यों गया। देखिए, हमारी जानकारी जो है कि वह कल ही बिहार आया था। वह गया हुआ था उज्जैन, महाकाल, इंदौर। ठीक है, तो दर्शन करके कल लौटा था। पटना वह लैंड किया था हवाई जहाज से। ठीक है ना। और उज्जैन में उसने विशेष पूजा की थी। वहां के पंडितों ने
उसे यह समझा दिया था कि अब तुम्हारा अकाल मृत्यु नहीं होगा, अब तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं होगी। शायद कोई कालसर्प दोष चल रहा हो या कुछ चल रहा हो। देखिए, भगवान के पति आशुतोष शाही की हत्या के बाद भी कहाँ गया था? रामेश्वरम। तो इसे लग गया कि अब अकाल मृत्यु नहीं होनी है, मृत्यु नहीं, हाँ, अकाल मृत्यु नहीं होनी है। तो वहां फ्लैट। इसके बारे में पुलिस या दूसरे सूत्रों को जानकारी यह रहती थी कि पटना में यह रहा करता है और पटना में इसकी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो कल यह जब वहां गया, जानकारी यह भी है कि कल वहां दिन में उस आइकॉन टावर में दिन में भी कुछ लोग गए थे और वहां गार्ड से या किसी और से एक तस्वीर दिखाई जा रही थी, जो गोविंद शर्मा की तस्वीर थी, कि यह व्यक्ति यहां आता जाता है क्या। तो शायद गार्ड ने, देखिए, इसलिए बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग थी, तो गार्ड ने उस तस्वीर को पहचानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह नियमित वहां नहीं रहता था, यह नियमित वहां नहीं रहता था। फिर एक और 2 लोग और गए, उसने गाड़ी का नंबर पूछा तो मालूम हुआ कि गाड़ी का नंबर जो ये है, ये गाड़ी यहां पार्क होती है। तो इस बात की पुष्टि हो गई और चौथे मंजिल पर तो लोग रह ही रहे थे, चौथे मंजिल पर रह ही रहे थे। अब देखिए, ये जो गोविंद शर्मा था दूसरी मंजिल पर रहता था, लेकिन लिफ्ट से नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? 2013 के 30-31 दिसंबर की पटना की वारदात याद कीजिए। अनंत सिंह का सबसे बड़ा शूटर, जिसका नाम था राजीव सिंह, ठीक है, बार का रहने वाला, उसे पटना के एसके पुरी इलाके में लिफ्ट के भीतर गोलियों से भून दिया गया था। वह भी क्या करता था कि अपने लोगों के साथ अपार्टमेंट के भीतर नहीं जाता था। उसे छोड़ने जो गाड़ी आती थी वह गेट के बाहर, बहुत कम लोग जानकार थे कि यहां रहता है, और फिर वह लिफ्ट से ऊपर अकेले जाता था। लेकिन उस घटनाक्रम में भी जो हत्यारे थे राजीव सिंह के अपार्टमेंट में ही किराया लेकर रह रहे थे। तो जैसे ही राजीव सिंह नीचे आया, लिफ्ट में सवार हुआ, लिफ्ट को जिस मंजिल पर जाना था उसके पहले वाली मंजिल पर लिफ्ट को रोक दिया गया, और जैसे ही लिफ्ट का गेट खुला उसे गोलियों से देर रात की वारदात हुई थी। तो शायद इस बात का एहसास इसको होगा, गोविंद शर्मा को, कि लिफ्ट जो है वह सुरक्षित नहीं है। इसके बाद अंडरवर्ल्ड में जितने बड़े अपराधी हैं वह लिफ्ट से, वैसे भी हमने कहा कद काठी से ये बड़ा सॉलिड था, तो यह सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर। तो देखिए, यह रात के करीब 9:30 बजे वहां 9:30 बजे पहुंचा है। इसके हाथ में लीची है और कहा जा रहा है कि यह अपने घर भी गया है, जो पैतृक गांव है, वहां गया है। तो घर में इसके परिवार के बच्चे होंगे, जो भी होगा। तो यह जब सीढ़ियों से दूसरी मंजिल के करीब पहुंचा है तो वहां अपराधी पहले से, मतलब जो चौथी मंजिल पर रह रहे थे, वो नीचे आ गए थे और गोविंद शर्मा पर गोलियों की बरसात शुरू कर दी। गोविंद शर्मा के बारे में हमने कहा कद काठी में बिल्कुल हिस्स-पुस्त था। 2 गोली खाने के बाद भी इसने अपने को बचाने की कोशिश की है, और सामने से आ रही गोली, इसके पास हथियार शायद नहीं था, बताया जा रहा है कि पिस्टल होगा, ठीक है ना, लेकिन इसे मौका नहीं मिला, ठीक है ना। तो इसने भागने की कोशिश की नीचे, हाँ, सामने से गोली आ रही थी तो 2 गोली लग गई, तो यह अब ऊपर नहीं, चूंकि अकेले था, तो इसने फिर नीचे का रास्ता पकड़ा, तो फिर इसे गोलियां, तो इसने यह नीचे तक पहुंच गया और इसने कुर्सी फेंककर हमला करने की कोशिश भी की। लेकिन 5, 6, 4 जितने भी अपराधी थे और 9mm का पिस्टल और दूसरे, जिस तरीके की हत्या हुई है उसमें हम सिर्फ गैंगवार नहीं देख रहे हैं, उसमें हम अन्य प्रकार की तैयारियां भी देख रहे हैं। तो बाबुल चौधरी क्या कह रहा है? अब बाबुल चौधरी कौन है, इस पर आ जाइए। बाबुल चौधरी कह रहा है मैंने मारा। हाँ, बाबुल चौधरी कह रहा है मैंने मारा। तो बाबुल चौधरी भी तो गोविंद शर्मा का ही आदमी था, बाबुल चौधरी भी गोविंद शर्मा का ही आदमी था। और यह बात सही है, अंडरवर्ल्ड से इस बात की पुष्टि होती है कि बाबुल चौधरी से इसकी लड़ाई हो गई थी, इसकी अदावत हो गई थी। आशुतोष शाही की हत्या में भी बाबुल चौधरी घटना स्थल पर मौजूद था, इस बात की जानकारी मिलती है। वैसे बाबुल चौधरी कह रहा है कि हत्या में नहीं, रंगदारी में उसने अपना नाम लिया, उसने ओंकार का भी नाम लिया, ओंकार का भी नाम लिया।
तो बाबुल चौधरी भी जाति का भूमिहार है और बाबुल चौधरी इसका बहुत ही भरोसेमंद हुआ करता था। लेकिन जो गोविंद शर्मा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा था, जिस जमीन पर अंगुली रख दे उस जमीन पर वहां जाने की हिम्मत कौन करता था? कोई ही हिम्मत नहीं कर रहा था। तो जमीन की प्रॉपर्टी डीलिंग में या फिर पैसे के बंटवारे को लेकर बाबुल चौधरी कह भी रहा है कि वह मुझे मरवाने की कोशिश कर रहा था। वह मुझे मरवाने की कोशिश कर रहा था। तो बाबुल चौधरी भी उसे मारने में लगा था। और बाबुल चौधरी देखिए जिस तरीके का गोविंद शर्मा था, उस पर अकेला व्यक्ति, यदि हमलावर अकेला होता या दो व्यक्ति होता तो वह इतना फुर्तीला था कि वह डपट सकता था। लेकिन ऐसा लगता है कि जो हमलावर है उनको एक्स्ट्रा पावर मिला हुआ था। इसलिए हम कहते हैं कभी कभी किंगपिन को मारने के लिए मंत्रियों की मदद ले ली जाती है। अब मंत्रियों के साथ जो पुलिस वाले के विशेष, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हमें इस बात की जानकारी है कि एक हफ्ते से कुछ दिन पहले हमें बिहार पुलिस के एक बड़े प्राधिकारी ने कहा था कि बिहार के एक बड़े अपराधी का अंत होने वाला है। तो अंत तो हो गया। देखिए अब तक आप सवाल पूछ रहे थे कि भाई यादव जी मारे जा रहे हैं, फला मारे जा रहे हैं, तो अब तो गोविंद शर्मा। तो अब देखिए, अब गोविंद शर्मा के बाद देखिए हम इसलिए कहते हैं गोविंद शर्मा मारा गया, मंटू शर्मा जो है शंभू मंटू में विभाजन हो गया। मंटू अब किसी वारदात में, असली कहानी कहां से शुरू हुई थी? सीपीडब्ल्यूडी के ठेकों से। तो मंटू शर्मा भी कहां उत्तराखंड में, कहां महाराष्ट्र में, कहां उसने इतनी संपत्ति बना ली कि पूछिए मत। वह किसी वारदात में स्वयं खुद शामिल नहीं होता था। वह तो रिंग मास्टर बन गया था। तो अब वह भी शायद दूर चला गया है या इतनी अकूत संपत्ति बना ली है कि पारिवारिक जीवन जीना चाहता है। तो अब उसे भी यदि वही काम करना है, सीपीडब्ल्यूडी का ठेका या फिर प्रॉपर्टी का, तो फिर उसे एक और गोविंद शर्मा तलाशना होगा। तो देखिए समीर कुमार की हत्या के बाद कोई बदला लेने वाला हुआ क्या? समीर कुमार भी दबंग थे। आप तो मुजफ्फरपुर के हैं, लेकिन समीर कुमार की हत्या का बदला नहीं लिया गया। आशुतोष शाही की हत्या का बदला नहीं लिया गया। वो भी दबंग थे। हाँ, गार्ड लेकर चलते थे। और सबसे बड़े दबंग कौन है यह तो जानते ही हैं आप, मुजफ्फरपुर में। तो अब हमने क्यों कहा कि बुरे का अंत बुरा? जब ऐसी वारदात होती है तो इसमें अपने ही गिरोह का, देखिए वह अकेले इसलिए जाता था ताकि उसके अंतिम पते का किसी को पता न चले। देखिए अशोक सम्राट बिहार का सबसे बड़ा गैंगस्टर हुआ ना। बिहार में पहली बार 47 लेकर आया और फिर मुजफ्फरपुर में 47 से उसने गोलियों की बरसात की, हत्या की। अशोक सम्राट की शादी हो रही थी, ठीक है। अशोक सम्राट तो मारा ही गया 95 में। अशोक सम्राट की शादी हो रही थी, लोग बुलाए गए मुजफ्फरपुर में और मुजफ्फरपुर से इकट्ठा हुए। कोई मुजफ्फरपुर बुलाया गया, कोई हाजीपुर बुलाया गया, कोई दरभंगा बुलाया गया, और कहाँ चलते भागलपुर, बांका, कहाँ लोग पहुंच गए, वहां पहुंच गए ना। और स्वयं जो दुल्हा था वह केले की ट्रक में सवार होकर गया था, अशोक सम्राट। तो इसलिए यह अंतिम पता, देखिए जितने लोग होते हैं उन्हें ये लोग रास्ते में छोड़ते जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से अंतिम पता की जानकारी तो मिल ही गई थी। और आजकल देखिए बिहार में एक और काम चल रहा है। बिहार में जो बड़े गैंगस्टर हैं, अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं, देखिए पंजाब में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के उस वाले इलाके में, गाजियाबाद में, नोएडा में, आजकल आप अपने दुश्मन की गाड़ी में जीपीआरएस फिट कर दे रहे हैं। दिल्ली के किसी सदर बाजार में या इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में 2000 और 3000 रुपये में यह मिल जाते हैं। और इस माध्यम से दुश्मनों की टोह लेकर दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है कि भाई ठीक है, गाड़ी की जानकारी मिली, गाड़ी में कहीं फिट हो जाता है। हाँ? फिर आप बैठे देख रहे हैं कि यह आदमी कहाँ जाता है, इसका लास्ट डेस्टिनेशन कहाँ होता है। तो हमने कहा ना, कल पता करने लोग गए थे
किस आदमी को पहचानते हो क्या? और कल ही जब वह उज्जैन से आया है तो सोचिए कि भेदिया कितना मजबूत होगा, भेदिया कितना मजबूत करीबी ये होगा। था। हाँ, भेदिया कितना मजबूत होगा, अपना ही भेदिया होगा। पटना से वो मुजफ्फरपुर गया, मुजफ्फरपुर से अपने घर गया कि नहीं गया, लीची लेकर आया, लीची लेकर जा रहा था। तो यदि वारदात 2-4 दिन के बाद होती तो इसका मतलब भेदिया जो है उसे इतनी जानकारी थी कि वह उज्जैन गया है, इंदौर से पटना आया है, पटना से मुजफ्फरपुर गया, मुजफ्फरपुर से कहाँ उसने लीची खरीदी, फिर तो इसलिए इस वारदात को अंजाम देना तो बाबुल चौधरी कह रहा है। अब तो यह पुलिस कहेगी, और पुलिस के लिए यह घटना कोई सिरदर्द है नहीं। पुलिस के लिए कहाँ सिरदर्द है? एक बड़े अपराधी का ऐसी घटनाओं में तो पुलिस जश्न मनाती है। और गैंगवार में यदि 2-4 अपराधी मारे जाते हैं तो पुलिस वाले की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ती। जनता को भी लगता है अपराधी मारे जा रहे हैं। डॉक्टर अजय और आर.एस. भट्टी और कुंदन किशन तो अपराधी को अपराधी से लगाकर खत्म कराने के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे हैं, सबसे बड़े खिलाड़ी रहे हैं। हाँ, तो पिंडदान हो गया। तो आपने जाना कि किस तरीके से बड़ी वारदात हुई, कैसे हत्या हुई और इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या कुछ बिहार में हो रहा है और बिहार में क्या अपराधियों का अंत ऐसे ही होगा, क्योंकि अपराधियों का अंत तो हो ही रहा है बिहार में। अपराधियों का अंत होना भी चाहिए जी, अपराधियों का अंत होना भी चाहिए। तो देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक। धन्यवाद।